मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी 26 मई के मौसम पूर्वानुमान की। मौसमी सिस्टमों की ये ताज़ा स्थिति है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में भी कुछ स्थानों पर बादल नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ साउथ इंडिया में भी कुछ स्थानों पर बादल हैं। लेकिन ये मौसमी सिस्टम कल थोड़ा सा बदल जाएंगे। आज इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, कल संभावनाएं थोड़ा सा बदल रही हैं। और इस बीच मॉनसून का प्रोग्रेस भी बीते 4 दिनों से नहीं हुआ है। मॉनसून एक ही जगह पर खड़ा है, दक्षिणी श्रीलंका के तटों पर, और अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा केरल में दस्तक देने में। यानी केरल में 1 जून को जब मॉनसून आता है आमतौर पर, तो इससे पहले इसके पहुंचने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो इन स्थितियों के बीच में कैसी बारिश कहां पर हो सकती है अगले 24 घंटों में, और कहां पर हीट वेव वापसी कर सकती है, आइए जानते हैं अगले स्लाइड में। शुरुआत हम करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर ज्यादा बारिश की संभावना अब है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, या मध्य भारत में इंटेंसिटी या मौसम की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी आज की तुलना में कल, यानी कि 26 मई को। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का जो ये पूरा पोर्शन है, जिसमें बेंगलोर, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा और आसपास के शहर शामिल हैं, तो इन भागों में साथ ही साथ मैंगलोर और जो कोस्टल पार्ट्स हैं कर्नाटक के, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। प्री मानसून की बौछारें हैं। इधर तमिलनाडु के भी आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और पुदुचेरी से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में जो कोस्टल पार्ट्स हैं, साउथ ईस्टर्न कोस्टल पार्ट्स, इन भागों में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि थोड़ी बहुत बारिश ना हो। यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सेलम में भी वर्षा हो सकती है। वेल्लोर में तो काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दिख रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पर मानसून पहुँच चुका है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा लगातार होती रहेगी, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। इधर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम एक जैसा रहने वाला है, ऐसे संकेत हैं। यहाँ पर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर नेल्लोर के बीच में, अनंतपुर से लेकर ये पूरा का पूरा रायलसीमा क्षेत्र, हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम के बीच में तेलंगाना, सभी जगहों पर बादलों का थोड़ा बहुत आना जाना रहेगा और आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी। तो इन आर्द्र हवाओं के कारण टेम्परेचर भी लगभग 40 के आसपास रहेगा मैक्सिमम। तो ऐसी सिचुएशन में इन भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और कहीं कहीं पर वर्षा भी वो देते हुए आगे निकल सकते हैं या उनका प्रभाव खत्म हो सकता है। अगर हम बात ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा की करें, मध्य भारत की, तो यहाँ पर ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से मौसम बारिश का बन रहा है, लेकिन कई इलाकों में बारिश हो नहीं रही है। और इसकी वजह यह है कि जो मॉइस्चर है वो बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, यानी निरंतरता नहीं बनी हुई है मॉइस्चर में। इस वजह से यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन कुछ इलाकों में संभावना है, रायपुर से लेकर जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। हल्की बारिश होगी और इस बारिश से निश्चित रूप से आपको गर्मी से राहत मिल सकती है इन भागों में। इधर विदर्भ की बात करें, विदर्भ और मराठवाड़ा की, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इन भागों में भी मॉइस्चर आने के कारण कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत लाइट रहेगी, लेकिन डेफिनेटली विदर्भ जो कि लगातार गर्मी का प्रकोप झेल रहा है, इन भागों में लोगों को राहत मिलेगी थोड़ी बहुत बारिश के चलते। अकोला, यवतमाल, नागपुर, वर्धा में और औरंगाबाद में, विदर्भ मराठवाड़ा में ड्राई वेदर रहेगा। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में पूरा का पूरा मध्य महाराष्ट्र का जो स्ट्रेच है, इन भागों में भी ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन आपको बता दें कि जो कोंकण गोवा का रीजन है, साथ ही साथ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ जिस तरह का ड्राई वेदर दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। अरब सागर से यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा और ये मॉइस्चर यहाँ पर थोड़े से बादल देने में उसका रोल रहेगा। तो सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर दहानू और सांता क्रूज, मुंबई, और साथ ही साथ अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ से लेकर गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, और वो भी कोस्टल पार्ट्स में होगी, इंटीरियर पार्ट्स में नहीं होगी। यानी कि अगर नवी मुंबई की तरफ देखेंगे या जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, इन भागों में बारिश की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। गुजरात के, सौराष्ट्र के भी कुछ तटवर्ती रीजन्स में वर्षा संभावित है, लेकिन इंटीरियर पार्ट्स में ड्राई वेदर लगातार रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर भुज यानी कच्छ का पूरा रीजन और इन दक्षिणी उत्तर पूर्वी रीजन पर लगातार रहेगा। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर वडोदरा के बीच में तो ड्राई वेदर, ड्राई विंड्स लगातार गर्मी का कारण बनेंगी। और यही स्थितियां पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना से लेकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर के बीच में रहेंगी। लेकिन कुछ हिस्सों में यहाँ पर
बारिश की संभावना भी बन रही है। तो बैतूल, भोपाल और टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, छतरपुर और साथ ही साथ उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो पूरा रीजन है, जबलपुर, इन भागों में कहीं पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम नजर आ रहा है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा तो थोड़े बहुत बादलों के डेवलप होने और कहीं पर बूंदाबांदी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश ज़रूर बढ़ रही है और यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और कल की तुलना में परसों आप देखेंगे 27 मई को और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी बारिश यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। असम और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कानपुर और ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, ये वाला जो रीजन है, आगरा के पूरब में और लखनऊ के दक्षिण में, इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। प्रयागराज, वाराणसी के भी पश्चिमी इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तराई वाला रीजन पूरा ड्राई रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का समूचा क्षेत्र मेनली ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। तो मैं यहाँ पर भी, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, पंजाब के उत्तरी इलाकों में, हरियाणा के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में ये इसी तरह से ये जो संभावना रहेगी, इस तरह से यहाँ पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं और बारिश यहाँ पर हो सकती है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू में भी इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन पश्चिमी भागों में लगातार हीट वेव की कंडीशन रहेगी और जयपुर से नीचे नीचे के पोर्शन में भी लगातार हीट वेव चलने की संभावना और आशंका है। साथ ही अगर पर्वतीय इलाकों में देखें तो उत्तराखंड के तराई वाले जो ऊंचाई वाले रीजन है और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी जम्मू कश्मीर में कहीं पर बारिश होने की संभावना है। तो अभी फिलहाल पिछले दिनों की तुलना में बारिश थोड़ा कम हो रही है, लेकिन डेफिनेटली पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ेंगे देश में, लेकिन भीषण गर्मी से अभी अधिकांश इलाकों में लोगों को राहत रहेगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।